हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रीलांसिंग स्किल के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में जानने और समझने वाले डेटा एंट्री जॉब के बारे में, डेटा एंट्री वर्क के बारे में। अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे महीने का 40 से 50 हज़ार या इससे भी ज्यादा महीने का लाखों अर्न करना चाहते हैं, तो आई प्रॉमिस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। डेटा एंट्री जॉब को समझने के लिए, डेटा एंट्री जॉब को गहराई से जानने के लिए, डेटा एंट्री वर्क क्या है और ये किया कैसे जाता है। अगर आप एक फ्रीलांसर है या जीरो लेवल से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग में डेटा एंट्री जॉब को, डेटा एंट्री वर्क को आप अपना परमानेंट करियर और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना छोड़े अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब से रिलेटेड एक फ्रीलांसर के मन में जितने भी भ्रम हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी डाउट हो सकते हैं, उन सारी चीजों को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की गई है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऑनलाइन अर्निंग फैमिली में शामिल होना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि डेटा एंट्री क्या है और ये किया कैसे जाता है। डेटा का मतलब होता है किसी भी इंसान, वस्तु या चीज की फुल इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल, और डेटा एंट्री का मतलब होता है उस इंफॉर्मेशन, उस डिटेल या फिर आप ये कह लीजिए उस डेटा को कहीं पर स्टोर करना, कहीं पर सेव करना या कहीं पर उसकी एंट्री करना। आपके पास कोई लिस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ फाइल और आप उसकी कहीं पर एंट्री कराते हैं, इसी को डेटा एंट्री कहा जाता है। डेटा एंट्री जॉब में आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे अलग अलग काम मिल जाते हैं। उनमें से जो बेसिक और जरूरी काम है, जो आपको सबसे ज्यादा डेटा एंट्री जॉब में मिलता है, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपको डेटा मेंटेन करना होता है, डेटा अपडेट करना होता है, डेटा सेंड करना होता है, डेटा की एंट्री करनी होती है, या किसी भी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या इमेज और फोटो से आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा निकालनी होती है। वो डेटा कलेक्ट करके आपको किसी के पास भेजना होता है या कहीं पर उसकी एंट्री करनी होती है। इसी तरह डेटा एंट्री में आपको कॉपी पेस्ट का काम बहुत ज्यादा मिलता है। आप कहीं से किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा को कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट के लिए और वो चीजें आप अपने क्लाइंट को भेज देंगे। इसके साथ साथ आपको डेटा एंट्री में प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह का भी काम मिलता है। आप किसी भी कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, प्रोडक्ट की यूजेस क्या है, या फिर आप प्रोडक्ट की सेल रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में डेटा एंट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है और इस फील्ड में छोटे बड़े बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर डेटा एंट्री का ही काम करते हैं और दुनिया में फ्रीलांसिंग की फील्ड में सबसे ज्यादा काम डेटा एंट्री का ही काम होता है। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि फ्रीलांसिंग में सबसे आसान काम डेटा एंट्री का ही काम है, क्योंकि इसमें आपको छोटे बड़े, हार्ड और आसान हर तरह के प्रोजेक्ट हमेशा मिलते रहते हैं। अगर आप एक डेटा एंट्री फ्रीलांसर है तो आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई डेटा एंट्री का काम आपको मिलता रहेगा। बस इसमें आपको ध्यान से अच्छी तरीके से अपना काम और अपना प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क करने में या डेटा एंट्री जॉब करने में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन या पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल और क्वालिटी मैटर करती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी भी कंपनी, किसी एजेंसी या किसी डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री की जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, वहां पर आपके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। हर कंपनी और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपसे सर्टिफिकेट और डिग्री वगैरह मांगती है। कुछ कंपनी आपसे 12th की, ग्रेजुएशन वगैरह की सर्टिफिकेट मांगती है, कुछ कंपनियां आपसे कंप्यूटर के सर्टिफिकेट मांग लेती है, बहुत सारी जगहों पर आपसे कम्युनिकेशन स्किल के भी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। यानी हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग आपसे सर्टिफिकेट और कोई भी डिग्री मांगती है। लेकिन ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब करने में, ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क करने में आपको किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान आपसे आपका सर्टिफिकेट या आपकी डिग्री नहीं मांगता है। ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब करने में, ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क करने में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी और बेस्ट स्किल की जरूरत पड़ती है। और आप ये चीजें डेटा एंट्री की जॉब करते करते, डेटा एंट्री के फील्ड में रह करके बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा एंट्री वर्क में बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन फिर भी वो डेटा एंट्री का जॉब करके महीने का हजारों और लाखों अर्न कर रहे हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर डेटा एंट्री जॉब करने के लिए, डेटा एंट्री वर्क करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल और क्वालिटी का होना जरूरी है। तो दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब करने के लिए, डेटा एंट्री वर्क करने के लिए आपके पास 2 स्किल और 2 क्वालिटी का होना बहुत ही जरूरी है। पहला तो यह है कि डेटा एंट्री में जिस भी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ती है, उस सॉफ्टवेयर की आपको अच्छी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। मतलब यह कि प्रो लेवल की जानकारी होनी चाहिए। डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको आमतौर से 4 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है: MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस। इसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आपको कहा कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपको पूरा कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी उसकी आपके पास अच्छी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज और जानकारी आपको कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में आपको काम करना, उस लैंग्वेज की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में काम करना है तो हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में काम करना है तो इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पंजाबी, बंगाली, मराठी, जिसमें भी आपको काम करना है, उस लैंग्वेज की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मेल, फीमेल, का, की, के, रहा है, रही है, रहेंगे, इन सारी चीजों में फर्क मालूम होना चाहिए। अब आपके मन में हो सकता है यहाँ पे एक डाउट चल रहा होगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डेटा एंट्री का जॉब नहीं कर सकते। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप डेटा एंट्री का जॉब या डेटा एंट्री का वर्क कर सकते
सकते हैं। इंग्लिश आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सके, आप इंग्लिश में स्पीकिंग कर सकें। इंग्लिश आने का मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकें और सामने वाले की बात आप समझ सकें। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसको पढ़ के समझ सके कि आपको क्या करना है, और अगर आपको कोई बात अपने क्लाइंट को इंग्लिश में बताना है तो आप लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप में डेटा एंट्री जॉब करने की कोई भी स्किल, कोई भी क्वालिटी नहीं है तो आपको घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप घर बैठे बैठे हफ्ता 10 दिन के अंदर अपने मोबाइल फोन को यूज करके बड़ी ही आसानी के साथ डेटा एंट्री के जॉब को, डेटा एंट्री वर्क को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है दोस्तों, आप पेड कोर्स ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे, गूगल पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाकर के फ्रीलांसिंग या डेटा एंट्री ट्यूटोरियल सर्च करिए और वहां पर आपको प्रीमियम कोर्स मिल जाएंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का आपसे कुछ फीस, कुछ चार्जेस लगेंगे। इसी तरह आप गूगल पे जाकर के फ्रीलांसिंग कोर्स या फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल वगैरह सर्च करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जहां पे आप कुछ फीस या कुछ चार्जेस पेड करके आप उन कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को या बुक वगैरह को डाउनलोड करके फ्रीलांसिंग और डेटा एंट्री को सीख सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स का। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग सेंटर जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा कोचिंग सेंटर जरूर होगा जहां पे डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग की पढ़ाई होती होगी। तो आप वहां पे जाकर के ज्वाइन करके वहां के फीस वगैरह पेड करके वहां से भी डिजिटल मार्केटिंग को या फिर फ्रीलांसिंग और डेटा एंट्री को सीख सकते हैं। और अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश की भी नॉलेज आ जाएगी, वहां पे थोड़ी बहुत आप इंग्लिश भी बोलना और समझना सीख जाएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। तीसरा जो सीखने का सोर्स है वो आपका फ्री कोर्सेज है। आपको यूट्यूब पर, वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप फ्रीलांसिंग को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर के आप फ्रीलांसिंग कोर्स सर्च करिए या डेटा एंट्री जॉब सर्च करिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप गूगल ब्राउजर पे भी जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पेड कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे आप सबसे पहले फ्री कोर्सेज की तरफ जाइए। आप यूट्यूब पर, वेबसाइट पर जाकर के फ्री कोर्सेज को पढ़िए, फ्री कोर्सेज को डाउनलोड करिए, वहां से फ्रीलांसिंग और डेटा एंट्री जॉब को समझिए, सीखिए। हफ्ता 10 दिन के बाद जब आपको लगे कि नहीं आपको कुछ और भी नया सीखना है, जो आपने यूट्यूब से सीखा या जो आपने वेबसाइट से सीखा वो आपके लिए काफी नहीं है, उससे आपको ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं या ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, तब आप पेड कोर्सेज की तरफ जाइए। अदरवाइज अगर आप अच्छी तरीके से यूट्यूब पर या वेबसाइट पर फ्रीलांसिंग के कोर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको कभी भी किसी पेड कोर्स की तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दोस्तों हम अपनी बात करें तो हमने आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या डेटा एंट्री से रिलेटेड। हमने जो कुछ सीखा है वो सब यूट्यूब से और गूगल ब्राउजर से ही सीखा है। और अगर आप भी हफ्ता 10 दिन का टाइम देंगे, हफ्ता 10 दिन इस पर मेहनत करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप भी सीख जाएंगे, यहां तक कि आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेटा एंट्री की जॉब में या फिर डेटा एंट्री वर्क में आती है या फ्रीलांसिंग के जॉब में आती है वो है आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि इस फील्ड में जितने भी लोग काम करें उन्होंने किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से इस चीज की पढ़ाई नहीं की, उन्होंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, उन सभी लोगों ने यूट्यूब से या फिर ब्राउजर से ही सीखा है, गूगल से ही सीखा है। तो आप भी अपने आप को वहां से सिखा सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सारे लोगों ने अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से ही इंप्रूव किया है। तो दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री के इन बेसिक स्किल्स को सीख लेते हैं, जो कि सीखना बहुत ही सिंपल और आसान है, और ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन में, यूट्यूब में और गूगल में अवेलेबल है, आप डेटा एंट्री जॉब करके घर बैठे बैठे महीने का हजारों और लाखों अर्न कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। जब आप डेटा एंट्री जॉब में आते हैं तो हो सकता है आपकी स्टार्टिंग अर्निंग 8-10 हजार से हो, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 6 महीना साल भर के बाद आप यहाँ से महीने का 50 से 60 हजार और साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आप यहाँ से महीने का लाखों बड़ी ही आसानी से अर्न कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप अपने आप को इस फील्ड में कितनी जल्दी इंप्रूव करते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे डेटा एंट्री फ्रीलांसर मिलेंगे जो डेटा एंट्री का जॉब करके महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख तक अर्न कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे डेटा एंट्री फ्रीलांसर को शायद आप जानते भी होंगे और शायद उन्हीं डेटा एंट्री फ्रीलांसर को देख करके उन्हीं से इंस्पायर होकर के आपने भी डेटा एंट्री जॉब करने का फैसला लिया होगा। और अगर आप ऐसे डेटा एंट्री फ्रीलांसर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च करिए टॉप डेटा एंट्री फ्रीलांसर्स या टॉप फ्रीलांसर्स अर्निंग, टॉप फ्रीलांसर्स सैलरी, आप इस तरह के कीवर्ड को सर्च करिए। जितने भी फ्रीलांसर है जिन्होंने पिछले 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में 50,000, 60,000 या महीने का 1.5 लाख, 2 लाख अर्न किया है और कर रहे हैं, वो सारे फ्रीलांसर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डेटा एंट्री जॉब से रिलेटेड, डेटा एंट्री वर्क से रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो गए होंगे और अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा एंट्री जॉब क्या है और इसको किया कैसे जाता है। डेटा एंट्री करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल का होना जरूरी है और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप उसको कैसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में हो सकता है तो हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम आपको वीडियो बना करके भी रिप्लाई कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ऑनलाइन अर्निंग फैमिली में जरूर शामिल हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस लाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।